Hello students, welcome to Unique Academy. So how are you all? I hope you're doing great, right? So last time we started with nationalism in India. First part has been already recorded. We started with nationalism in India. What does nationalism mean? कैसे आया था? What were the common identities here, right? Here in India, the common identity was the common enemy in the name of East India Company. Then we understood the impact of World War One, financial crisis, economic crisis, food crisis, inflation, famine, etc., and forced conscription या फिर forced military service enforced by the Britain officers or East India Company, right? Then what was this impact on the world? Trust and fear crisis, etc., right? बाद में arrival of Gandhi ji. Then we moved ahead कि what all Gandhi ji taught us, the weapon of satyagraha, then net practice in the name of what? Cake, Champaran, Ahmedabad and Kheda. So this much we are cleared, right? Last time. Then we understood that because of First World War, right, East India Company was feared that the Muslims in India would retaliate for the dilution of power of the Khalifa. So to curb the nationalism popping up in India, right, what they passed an act in the name of Royal Act. इसका मेन इंटेंशन क्या था? टू कर्ब द नेशनलिज्म दैट माइट अराइज इन इंडिया, और वो डिमांड कर सकता है कि जो खलीफा का पावर है वो रिगेन करो, और जिससे कि उनका जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है दैट माइट गेट हैम्पर्ड बैडली, राइट? तो इसीलिए इसको कर्ब करने के लिए दे पास्ड एन एक्ट. इसका नाम क्या था? रॉयल एक्ट. ताकि क्या हो कि कोई भी नेशनलिस्ट एक्टिविटी ना आ पाए. इसमें क्या क्लॉज था कि दे कैन इम्प्रिजन एनी वन विदाउट एनी ट्रायल, मतलब कोई कोर्ट केस नहीं चलेगा, सीधा उठा के कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं, सीधा उनको जेल में डाल सकते हैं फॉर 2 years. दिस इज कॉल्ड रॉयल एक्ट. अब इसके अगेंस्ट गांधी जी ने एक सत्याग्रह लॉन्च किया था, राइट, टू टेल अगेंस्ट दिस. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए. इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे समझना कि इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक बिल, राइट. ये हालत थी किसकी? अंग्रेजों की. चलो अब इसके वजह से हुआ क्या? बिकॉज ऑफ दिस रॉयल एक्ट बीन पास्ड, जनरल बाग मैसेकर्स हुआ. कैसे? 13th April को 1919 में पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी दे वर नॉट अवेयर, दे गाइडेड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दी नेशनलिस्ट लीडर्स जो कि अरेस्टेड थे अंडर दी रॉयल एक्ट. ठीक है. अब वो वहां पे गैदर, उनको पता नहीं था. दे वर अनआर्म्ड. रिमेंबर, दे वर अनआर्म्ड. जब वहां पे आए तो जनरल डायर को पावर मिला था किसके अंडर? रॉयल एक्ट के अंदर. और सेकंड देयर वाज मिलिट्री लॉ, मार्शल लॉ वहां पे एक्टिव था. तो ही ऑर्डर टू फायर, 10 मिनट के अंदर सब कुछ साफ कर दिया. थाउजेंड्स ऑफ मार्टरडम वाज हैपेंड देयर, अ ह्यूज मैसेकर्स, राइट. लॉट ऑफ पीपल कंडेम्ड इट अलॉट, राइट. इसलिए इसको बोलते हैं जनरल बाग इंसिडेंट्स. कब हुआ था? 1919 में हुआ था. 2019 में ये भाई साहब जो पोप्स के लीडर थे, ही केम. पोप्स मतलब ही इज द हेड, रिलीजियस हेड, राइट, चर्च के हेड. वी अंडरस्टूड, राइट. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, वही कॉन्सेप्ट है. ही केम हियर इन लाइक एंड ही लाइक अपोलोजाइज फॉर द इंसिडेंट्स. ठीक है, इतना क्लियर है. जिन्होंने ये सब नहीं देखा, पार्ट 1 देख लेना आराम से और उसको लिख लेना. ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे. तो देखो, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड, सो आई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर्ड दिस. देखते कौन सा. देखो, इन 1919 द गैदरिंग एट जनरल बाग वाज पीसफुली protest mainly against the arrest and deportation of which of the following 2 leaders. कौन थे दो? तो देखो, इसमें आंसर इज सी, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू. ठीक है, ये इनडायरेक्टली बताया था मैंने, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए. देखो, इसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट. तो दैट्स द रीजन यू हैव टू लाइक गो थ्रू दी एनसीईआरटीज वेरी केयरफुली. अब बढ़ते हैं आगे. अब सेकेंड इंपॉक्ट था. देखो, 2 बातें हुई यहाँ पे. फर्स्ट वॉज वॉट? बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, because of the fear of nationalist activities, East India Company passed what? Royal Act. ठीक है, इसके आगे नहीं लिख पाऊंगा तो ठीक है, रॉयल एक्ट. सेकेंड, बिकॉज ऑफ दिस फियर उन्होंने क्या पास किया था? रॉयल एक्ट, ताकि कोई नेशनलिस्ट एक्टिविटी होना. बट बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? ये खलीफा का जो पावर था, देखो कितना ह्यूज एम्पायर था, इट डायलूटेड एंड इट वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू टर्की. और वहाँ पे मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड खलीफा वो का सीट था, वहाँ पे तख्ता था, उनका थ्रोन था वहाँ पे. तो उनका पावर रिगेन करने के लिए इंडिया में क्या हुआ? मूवमेंट वॉज लॉन्च इन द नेम ऑफ खिलाफत. खिलाफत मतलब वी आर अगेंस्ट दिस एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड दे डिमांडेड टू रिस्टोर द पावर ऑफ द खलीफा. ठीक है, तो अब इस बारे में समझते हैं, थोड़ा ध्यान देना. एक मिनट, थोड़ा ढंग का कलर लेते हैं. ठीक है, इट वॉज द मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय द अली ब्रदर्स. याद रखना, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. क्यों? इनका डिमांड क्या था? व्हाट वाज द एम एंड हु वाज द लीडर? दो याद रखना, यहाँ पे लीडर कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स. एम क्या था? Aim of this movement was to protest against the injustice done to the Turkey by the Britain after First World War. मतलब dilution of the power of Khalifa, restore the power of Khalifa. Turkish Sultan had the title of Khalifa, right? Khalif. The
Muslims consider him as the spiritual leader. So many Muslims joined this movement and they demanded to restore the power. ठीक है. So one quick minute. खिलाफत movement क्या था? Who were the leader? What was their aim? चलो be quick. Note down this quickly. चलो डन. Okay. Moving ahead. Just a minute here. Right. Okay. Done. Right. तो टाइम लग रहा है तो पॉज कर लेना, आराम से समझ लेना, रटना मत कोई भी चीज. मेक श्योर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. सब कुछ इंटरलिंक है, इसको इंटरलिंक करने की कोशिश करना हर चीज को. कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन क्या था, मेन इंटेंशन क्या था, उसके वजह से क्या क्या रेपोकेशंस हुए, व्हाट वर द कॉजेस एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस. तो वहां पे मैंने बताया था आपको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल में भी आ सकता है. ठीक है. दिस इज हाउ यू हैव टू इंटरलिंक. और सीबीएसई इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू द बेसिक नॉलेज ओनली. राइट. तो इतना डीपर डाइव मत लेना, ज्यादा डिटेल में मत डेल्ट करना, बेसिक अवेयरनेस यू आर एबल टू सॉल्व. चलो अब यहाँ पे समझना है कि गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. क्यों? देखो बात समझना है कि बैकग्राउंड में दो तीन बातें हुई थी. एक तो जनरल बाग इंसिडेंस हुआ था, कब? 1919. कौन सा? 13 अप्रैल. सेकेंड, खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च हो गया था, लॉन्च बाय द अली ब्रदर्स टू रिस्टोर द पावर ऑफ द खलीफा. अब हुआ क्या, ये जनरल बाग इंसिडेंट्स के बाद लोगों के अंदर क्या था? गुस्सा. दे वर एंग्री, देयर वाज एग्रेशन. राइट. क्यों? उनके अंदर था फीलिंग ऑफ रिवेंज कि ऐसे हमारे अनआर्म लोगों को हाउ दे वर एबल टू, लाइक हाउ डिड दे इवन शूट, कहां से पावर आया, ये सब. तो पेपर में गुस्सा था, वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे. अब सी अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट. अब लोगों में गुस्सा है, गुस्सा के अंदर पीपल नॉर्मली डोंट फॉलो अ पैटर्न. राइट. दे विल एक्सप्लॉइट इट. तो गांधी जी के पास सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि ये जो गुस्सा है इसको कैसे चैनलाइज करे, कैसे चैनलाइज करे. एक मिनट देना. ओके. तो क्या था गांधी जी के पास चैलेंज कि इसको कैसे चैनलाइज करना है और इसको एक ऑर्गेनाइज्ड मास मूवमेंट बनाने में यूज करना है, ताकि अंग्रेजों को, राइट, अंग्रेजों को यहां से इंडिया को इंडिपेंडेंट करने पे प्रेशर बना सकें. राइट. वरना एग्रेशन होगा तो दे विल गो आउट ऑफ वे, कुछ लॉस तोड़ेंगे और फिर इट वाज इजी टू सप्रेस दिस मूवमेंट. बट गांधी जी वांटेड इट टू बी अ पीसफुल मूवमेंट. तो यहां पे बात समझना है कि कैसे क्या क्या किया गया, थोड़ा ध्यान देंगे. देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड द मिजरी, एडेड दी, देखो एडेड, एंडेड नहीं, एडेड द मिजरी टू द इंडियन पीपल. व्हाई? इकोनॉमिक क्राइसिस और सोशल क्राइसिस. हैवी टैक्सेस. क्यों? क्योंकि जो उनका डेप्थ बढ़ गया था उसको रीबैक करने के लिए क्या था, इंडिया वॉज द ओनली रिचेस्ट कॉलोनी, तो यहाँ पे टैक्स बढ़ाओ. हैवी प्राइजेस, फेमाइंस, एपिडेमिक्स मेड द पीपल्स लाइफ मिजरेबल. दिस वर द कॉजेस. याद रखना, दिस वर द कॉजेस व्हाई डिड गांधी जी एक्चुअली लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये सब लिखना है. फिर सबसे इंपॉर्टेंट था रॉयल एक्ट. रॉयल एक्ट पास करने से क्या हुआ, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ थ्रू आउट द कंट्री. और रॉयल एक्ट की वजह से क्या हुआ, जनरल वाला बाग इंसिडेंस हो गया, जिसके अंदर क्या हुआ, इनजस्टिस डन टू दी पंजाब मेड द इंडियंस एंग्री. अब उनमें गुस्से की भावना थी. क्या क्या हुआ, देखो फ्लो समझना है. बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस. सेकंड, हेवी टैक्सेस वर इम्पोज. थर्ड, रॉयल एक्ट वाज पास टू कर्ब द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया. रॉयल एक्ट की वजह से क्या हुआ, जनरल बाग मैसेकर्स हुआ, जहां पे इनजस्टिस हुआ था लोगों के साथ. राइट. थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट, वाज अ मैसेकर्स, ह्यूज मैसेकर्स. राइट. अब इसके बाद क्या हुआ, लोगों में आया गुस्सा, इनको इसका चाहिए था रिवेंज. अब मुस्लिम्स बिकन अनहैप्पी ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट डन टू द टर्की, दैट इज खलीफा. अब दे स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट. व्हाई? टू रिस्टोर दी, डिमांडिंग टू रिस्टोर दी पावर. सो देखो कैसे याद रखना है. एनसीएम, एन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी है फॉर कोऑपरेशन. तो यहां पे रखना है एन.
एन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और एक है CDM। तो यहाँ पे एन आ रहा है, एन से आ रखना नागपुर, नागपुर सेशन। तो एन से आएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एन से आएगा नागपुर सेशन। तो नागपुर सेशन पास किया था गांधी जी ने 1920 में, अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखो क्या हुआ, गांधी जी गांधी जी थॉट कि क्यों नहीं हम ये दोनों मूवमेंट को साथ में यूज करें। एक तो ये खलीफा का जो इशू है इसको मर्ज कर दें किसके साथ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स का, तो और ये दोनों को मिलकर एक यूनाइटेड मूवमेंट लॉन्च करें, सत्याग्रह लॉन्च करें इन द नेम ऑफ NCM। जिससे क्या होगा, ये यूनिटी बढ़ेगी, राइट, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, राइट। तो दिस इज हाउ गांधी जी नोन एज अ फ्यूचरिस्ट मैन। कैसे दो डिफरेंट व्यूज को साथ मिला के एक कॉमन व्यू बना के कैसे आगे ले जा सकते हैं। सेम वॉज डन बाय हुम, नेपोलियन, इनडायरेक्टली, राइट। कॉमन आइडेंटिटी, यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, कॉमन एनिमी कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दोनों मिलकर उसको हराते हैं, राइट। तो बी क्विक, राइट डाउन कि व्हाई, व्हाट वाज द कॉजेस ऑफ लॉन्चिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो ऑल दिस हैज बीन समराइज्ड हियर इन अ वेरी क्विक वे, सो डू दिस, बी क्विक। चलो डन, राइट। तो विल मूव अहेड, इसके मिनट हियर। तो वी अंडरस्टूड व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाई वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च। तो अभी समझेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज ह्यूज मूवमेंट, राइट। यहाँ पे बहुत कुछ होगा, थोड़ा ध्यान देना। तो एक मिनट देना, ओके। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थोड़ा ध्यान देना, इसमें ह्यूज पार्टिसिपेशन होगा। फर्स्ट लाइक ऑल इंडिया, फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी, ठीक है। रॉयल एक्ट भी था और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, दोनों। तो थोड़ा ध्यान देना, रॉयल एक्ट वॉज द फर्स्ट, दिस वॉज द सेकंड, बट यहाँ पे ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। देखो, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय गांधी जी अंडर द लीडरशिप इन 1922। मतलब इनका लीडर कौन थे, द लीडर वॉज गांधी जी। एम क्या था, इनके दो एम थे। फर्स्ट, अटेन प्रोटेस्ट, द एम एट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू द पंजाब एंड टर्की टू अटेन स्वराज। दो एम थे, एक तो क्या था कि जलियांवाला बाग जो मैसेकस हुआ है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना। सेकंड, खिलाफत मूवमेंट का जो इंटेंशन था कि रिस्टोर द पावर ऑफ खलीफा। और दोनों का इनडायरेक्ट इंटेंशन था कि हमें अब स्वराज मिलना चाहिए। अब देखो, सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट यहाँ पे यही था कि गांधी जी ने स्वराज को डिफाइन नहीं किया था। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय स्वराज, किसी ने डिफाइन नहीं किया था, हर किसी ने अपनी तरह इसको इंटरप्रेट किया और इसके से ही यहाँ पे क्लैशेस हुए और एंड में ये वॉयलेंस की तरफ चले गया था। इसलिए गांधी जी को मूवमेंट वापस बुलाना पड़ा, ठीक है। तो मैं रब करता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, व्हाट आई टोल्ड, आई विल रिपीट, जस्ट लिसन केयरफुली। कि आई सेड दैट the movement was led under the leadership of whom, Gandhi ji. It had two aims. First was to protest against the injustice done in the name of Jallianwala Bagh massacres. Second, to restore the power of Khalifa. And the ultimate aim was to attain Swaraj. And here the Swaraj was not defined. Now Swaraj was not defined, so everyone interpreted in their own way according to their own understanding. ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे क्लैशेस होना स्टार्ट हुए। पर हमें पहले कुछ बेसिक स्टेप्स समझना है, फिर इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो educated middle class led the movement in towns and cities.
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, लॉ कोर्स, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड. अब ये बॉयकॉट से कुछ ज़्यादा रहा है, बॉयकॉट चाइना गुड्स. तो ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, राइट. तो देखो कितना दुख की बात है कि अभी भी हमको यही बात बोलना पड़ रहा है. इट वॉज स्टार्टेड इन 1905 इन द नेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जब पहले बार नारा लगाया था बॉयकॉट का, और अभी से हम बॉयकॉट ही लगा पा रहे हैं. ठीक है, तो समझने की बात है कि क्या है बाकी, बाकी छोड़ दो पॉलिटिक्स की पास साइड. अब आते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या हुआ था, बॉयकॉट होना स्टार्ट किया. क्या, एजुकेशन इंस्टीट्यूट छोड़ दिए, लॉ कोर्स देवर बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स और बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स वर बर्न्ड. हाँ ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स एंड अदर गुड्स वर बर्न्ड इन बॉनफायर्स. पीपल बिगैन टू यूज खादी. अब खादी क्या था, देखो ये मूवमेंट के बाद में ये ड्रॉबैक भी था. क्या था ये ड्रॉबैक भी था? क्यों? खादी वॉज मोर एक्सपेंसिव. क्योंकि देखो मशीन मेड गुड्स आर मोर चीपर, हैंडमेड गुड्स आर एक्सपेंसिव. तो ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पा रहा था. अभी भी देखो, वी प्रेफर खादी दैट मच, राइट. तो यही बात है. तो इसको हमें फेवरेबल बनाने के लिए हमें इसको पहले खुद ऑप्ट करना पड़ेगा, खुद इसको यूज़ करना स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट. कुछ तरफ वो बात की बात है. अभी के लिए समझना कि पीपल बिगेन टू यूज खादी. गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड. पिकेटेड मतलब क्या था कि ये शॉप है तो उसके बाहर लोग रुक के काउंसलिंग कर रहे हैं जो लेने आ रहा है कि मत करो, ये सब गलत काम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसको बोलते हैं पिकेटिंग. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, कितने फेजेस में लॉन्च किया, दिस आर द डिफरेंट फेजेस. ठीक है, ये पढ़ेंगे. तो पहले तो क्या लिखना है आपका, इसका एम क्या था, इनके लीडर क्या थे, और कितने फेजेस में इसको लॉन्च किया. फर्स्ट फेज में बॉयकॉट कर दिया, सेकंड फेज में क्या किया, खादी को प्रमोट किया, थर्ड फेज में क्या किया, पिकेटिंग करना स्टार्ट किया, एक्सेट्रा. तो दिस इज हाउ. और ये ऑल इंडिया मास पार्टिसिपेशन था. देख रहे हो इतने सारे लोग आए थे. ये एग्जैक्ट उस टाइम पे जर्नलिस्ट ने निकाला हुआ फोटो है. तो आई गिव यू अ मिनट, बी क्विक, नोट डाउन दिस की पॉइंट्स, राइट. चलो आई ड्रॉप दिस, बी क्विक. Okay, done, right. So we'll move ahead. Just a minute here. देखो if in case there's a background noise, तो try to avoid it, right. अब कुछ नहीं कर सकते. अब देखो हमने क्या समझा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया था, नागपुर सेशन. इसका नाम था एनसीएम, एन से नागपुर, 1920. हु वॉज द लीडर, गांधी जी. एम क्या थे, दो एम थे. फर्स्ट तो जनरल वाला बाग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, सेकंड खिलाफत मूवमेंट में जो खलीफा का पावर डाइल्यूट हुआ था उसको रिस्टोर करना, और अल्टीमेट एम क्या था, टू अटेंड स्वराज. पर यहाँ पे सबसे बड़ा गलती था गांधी जी से हुआ, या फिर जो मिसिंग था, दैट इज ही डिड नॉट डिफाइन स्वराज. तो हर किसी ने अपनी अपनी तरह इंटरप्रेट किया. अब इसको तीन फेजेस में लॉन्च किया गया था. क्या क्या फेज थे,
थोड़ा ध्यान देना आराम से। सबसे पहले तो एजुकेटेड मिडिल क्लास जॉइन द मूवमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, लॉ एंड फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया गया था, खादी को प्रमोट किया गया, गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइन एंड लिकर शॉप वर पिकेटेड। मास मूवमेंट था, राइट। चलो अब तक तो सही चल रहा था। अब देखो इसके साथ क्या हुआ, एनसीएम के साथ 3 पैरेलल मूवमेंट भी ज्वाइन हुए। एक तो अवध हुआ था, फिर गुद्दम हिल्स हुआ था, और फिर था टी प्लांटेशन। ये तीनों मूवमेंट को समझते हैं। इनके अब यहाँ पे भी क्या सेम करना है आपको कि जो 3 मूवमेंट थे ये कहाँ पे हुए थे, उनका मतलब एम नहीं है, उनके लीडर कौन थे और उनका मेन एम क्या था, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये थे बाबा रामचंद्र, यू कैन सी हियर। ही लेड द प्लीजेंस मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है कि प्लीजेंस मूवमेंट और लेड बाय हुम, इट वाज लेड बाय बाबा रामचंद्र। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, आंसर इन ब्रीफ में पूछा जाता है, 3 मार्कर के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ पे था ये मूवमेंट? इन अवध। लोकेशन क्या था? अवध। अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। मेन क्या था? ही डिमांडेड रिडक्शन इन द रेंट, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड बॉयकॉट द लैंड। मतलब क्या थे ये? बेसिकली प्लीजेंट्स थे। प्लीजेंट्स मतलब कि पुअर प्लीजेंट्स हु वर्क ऑन डेली वेजेस। याद आ रहा, हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था, एग्रीकल्चर में पढ़ा था क्या, 9th में पढ़ा होगा, राइट। द टेनेंट्स जिनके पास स्मॉल स्केल फार्म होता है, वो कहीं पे दूसरे जगह पे आते हैं काम करने के लिए, राइट। ये वो वैसे लोग हैं। तो इनका मेन डिमांड क्या था कि जो टैक्सेस बढ़े हैं, टैक्सेस बढ़ने से वजह से उनका रेंट बढ़ गया था। अबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार हम अंडरस्टैंड फोर्स लेबर, मतलब यू हैव टू वर्क एंड यू विल नॉट गेट पेड एनीथिंग, राइट। एंड बॉयकॉट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, बोले लैंडलॉर्ड्स को निकालो, हमें खुद का लैंड दो, रेंट को कम करो। इनके मेन डिमांड थे। हु वाज द लीडर? बाबा रामचंद्र। डिमांड क्या था? रेंट को कम करो, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड बॉयकॉट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। अब इन अक्टूबर 1920 ही फॉर्म दी अवध किसान सभा एंड हेल्प विद द हेल्प ऑफ नेहरू जी। तो नेहरू जी लाइक जवाहरलाल नेहरू विजिटेड दिस प्लेस, राइट, टू एड्रेस दिस कंसर्न, और वहाँ पे अवध किसान सभा बना। ये एक ही जगह था जहाँ पे अवध मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लीडर अराइव्ड एंड दे फॉर्म सम एसोसिएशन। एसोसिएशन क्यों? अब जितने भी प्लीजेंट्स होंगे जिनका ये सेम कॉज होगा, जिनका ये सेम कंसर्न होगा, दे कैन ज्वाइन सेम लाइक अ जैकोबिन क्लब, राइट। सब एजुकेटेड यूथ साथ में आ गए थे वहाँ पे, अब प्लेटफॉर्म मिल गया था उनको। सेम हैपेंड हियर। तो बी क्विक, राइट। बाबा रामचंद्र कौन सा मूवमेंट हेड किया था? फॉर द प्लीजेंट मूवमेंट वेयर अवध। क्या हुआ था वहाँ पे? ये रिमांड था। अल्टीमेटली क्या हुआ? किसान सभा। चलो बी क्विक, राइट दिस, I'll give a minute here. So done. अब बढ़ते हैं आगे। तो बाबा रामचंद्र, यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये ही वॉज द लीडर ऑफ द प्लीजेंट्स मूवमेंट, राइट। चलो, एंड दिस वॉज द पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भूलना मत। अब और नॉन कॉपरेशन मैंने याद रखना, मैंने आपको बताया था ये कॉपरेशन को गांधी जी ने 1909 में बताया था हिंद स्वराज में। और यहाँ पे कॉपरेशन में क्या था? यू विल नॉट कॉपरेट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। चलो ध्यान देंगे। सेकंड, अल्लूरी सीतारामन राजू, लाइक ही वाज इनकारनेटेड एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। कहाँ पे था? ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट के लीडर कौन थे? अल्लूरी सीतारामन राजू, ठीक है। प्लीजेंट मूवमेंट वाज बाबा रामचंद्र। कहाँ पे ये? गुड्डेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश, लोकेटेड वेयर इन आंध्र प्रदेश, द लोअर सेक्शन साउथ, राइट। ट्राइबल वांटेड टू गेट बैक देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमें याद रखना है कि फॉरेस्ट को 2 इसमें डिवाइड किया था अंग्रेजों ने, याद है? 9th में हमने पढ़ा था फॉरेस्ट, कुछ नहीं याद रहा तो ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर दे वर नॉट इवन अलाउड टू गो इनसाइड एंड इवन कलेक्ट दी ट्रीज एक्सेट्रा। कुछ वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी कुछ अलाउड नहीं था। यही मेन सर्वाइवल था ट्राइबल लोगों के लिए, राइट। तो यही बंद कर दिया। तो उनका ये डिमांड था कि हमें राइट्स वापिस चाहिए, वरना हम जाएंगे कहाँ, राइट। फॉरेस्ट इज आर लाइफ लाइन, वही आप हमसे छीन लोगे। सो मेनी पीपल कंसिडर हिम एज इनकारनेशन ऑफ गॉड, whom Alluri Sitaman Raju. They believed that he had many special powers, right?
he had अभी हमें वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई पावर नहीं थे, इट्स ऑल माइथोलॉजी एंड सपोर्ट, राइट, ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अब समझना क्या है, ही सपोर्टेड गांधी जी, अभी ही इनका सपोर्ट क्या था, ये पार्शल सपोर्ट था। ही सपोर्टेड गांधी जी एंड आस्क्ड द फॉलोअर्स टू वेयर खादी एंड स्टॉप ड्रिंकिंग। स्टॉप ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल, अल्कोहल लिकर को बंद करो और खादी को प्रमोट करो, ठीक है। अब but he organized an armed struggle against the British. Now Gandhiji was what? Gandhiji believed in passive resistance, right? But he was against Gandhiji in this passive. He said, I believe in active resistance. ये ऐसे नहीं जाएंगे, हमें आर्म कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं गोरिला, गोरिला वॉरफेयर, ठीक है। गोरिला वॉरफेयर मतलब क्या है कि यहाँ पे यू हैव अंडरस्टैंड कि आपके पास जो फोर्स है, आर्म फोर्स है, वो कम है, मैन पावर इज लेस, तो आप क्या करोगे, यू विल अटैक एंड अगेन यू विल हाइड, ठीक है। वापस वो लोग बाहर आएंगे ढूंढने को, वापस अटैक करो, वापस छुप जाओ। तो ही हैड एन एक्सपर्टीज इन दिस, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, आर्म स्ट्रगल लॉन्च किया था इन द नेम ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब क्या है, छुप के मारोगे, वापस बाहर आओगे, वापस अटैक करोगे, अगेन यू विल गो एंड यू विल हाइड, तो उनको ढूंढने में टाइम लगेगा, फिर से वो फोर्स लेके आएंगे, फिर से आप मारोगे, क्योंकि आपके पास फोर्स कम है। दिस इज द टैक्टिक्स हाउ यू ऑपरेट। तो रब करते हैं, तो बी क्विक, मैं आपको क्या क्या बताया यहाँ पे, बी अटेंटिव। मैंने क्या कहा कि अल्लूरी सीतारमन राजू लेड विच मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है। कहाँ पे था, गुड्डेम हिल्स, आंध्र प्रदेश। तो क्या था कि दे वांट, उनका एम क्या था कि गेट द ट्रेडिशनल राइट्स बैक ओवर द फॉरेस्ट। तो उनको भगवान का दर्जा देते थे, क्यों, दे बिलीव दैट ही हैज स्पेशल पावर्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ही सपोर्टेड गांधी जी, ही आस्क्ड द फॉलोअर्स टू स्टॉप ड्रिंकिंग एंड वेयर खादी, बट ही वाज अगेंस्ट दी वे, ही सेड कि हमको आर्म स्ट्रगल करना पड़ेगा, वेपन्स उठाना पड़ेगा, वायलेंस का यूज करना पड़ेगा, एंड गांधी जी वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस, राइट। तो हियर दे हैड डिफरेंट व्यूज, बट ही यूज गोरिल्ला वॉरफेयर। कहाँ पे था, अल्लू सीतारमन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इज अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। चलो बी क्विक, नोट डाउन दिस वेरी क्विकली। चलो डन, तो बढ़ते हैं आगे। नो एक और है, टी प्लांटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, टी प्लांटेशन मतलब क्या था कि देवर स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पर्सन्स इन टी प्लांटेशन। इनको फिजी भी ले जाया गया था। अभी क्या था, इनको ये फार्म के बाहर जाना अलाउड नहीं था, दे आर स्पेशलाइज्ड पर्सन। क्यों, अंडर द एक्ट ऑफ इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट विच टुक अवे द राइट टू फ्री मूवमेंट, मतलब ये इस लैंड के बाहर नहीं जा सकते। अब क्या था, वर्कर्स इन प्लांटेशन ऑफ आसाम डिमांडेड फॉर द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे कोई लीडर नहीं था, इनका एम क्या था, टू मूव फ्रीली आउट ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे क्या समझना है कि मेन गलती क्या था गांधी जी से, कि ही डिड नॉट डिफाइन स्वराज। तो हर किसी ने अपने अपनी तरह से इंटरप्रेट किया, यही रीजन था। उनको लगा स्वराज हमारे लिए मतलब ये है, ट्राइबल मूवमेंट को लगा स्वराज मतलब हमारे लिए लैंड राइट्स है, फॉरेस्ट राइट्स है, प्लीजेंट मूवमेंट को लगा स्वराज मतलब हमारे लिए रिडक्शन ऑफ रेंट है एंड अबॉलिशन ऑफ दी लैंडलॉर्ड्स है। तो हर किसी ने अपनी अपनी तरह से उसको इंटरप्रेट किया, राइट। और इनके बाद क्या, कौन सा लॉ था, इनलैंड इमिग्रेशन ऑफ 1859। वो कब करता था, राइट टू फ्री मूवमेंट। व्हेन दे हर्ड अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दे मूव्ड आउट ऑफ देयर विलेज। व्हाई, बिकॉज दे अंडरस्टूड स्वराज इन देयर ओन वे। दे थॉट दैट द गांधी राज हैज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन द लैंड इन देयर विलेजेस, हाउएवर दे वर कॉट एंड ब्रॉट बैक। तो उनने गांधी राज, गांधी जी की जय, ऐसे ऐसे नारे भी लगाए थे। तो ये कहाँ पे था, आसाम में था। थर्ड इंपॉर्टेंट, टी प्लांटेशन का था ये। टी प्लांटेशन वॉज वेयर, आसाम। क्विक, उनको कौन सा एक्ट के अंदर उनको पकड़ा गया था, या फिर दे वर रिस्ट्रिक्टेड देयर मूवमेंट अंडर इनलैंड इमिग्रेशन माइग्रेशन एक्ट। अंडर व्हेन गांधी जी गेव द कॉल ऑफ एनसीएम इन स्वराज, दे इंटरप्रेटेड दिस अकॉर्डिंग देयर ओन विल एंड दे डिमांडेड द फ्री मूवमेंट। और वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, राइट। दे ब्रोक दिस लॉ। चलो बी क्विक, राइट, नोट डाउन दिस क्विकली।
So done, right? Okay, let's move ahead now. So suppose if the question asks which was the movement in non-cooperation movement which turned violent, तो आपको याद आना चाहिए कौन सा? ट्राइबल मूवमेंट लेड बाय हुम? याद आना चाहिए अल्लू सीतारमन राजू. ठीक है, तो ये 3 मूवमेंट इंपॉर्टेंट है. अब अब बढ़ते हैं आगे. तो बी फोकस्ड. गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. क्यों? क्योंकि सी गांधी जी वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस. वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस. और जब वायलेंस होगा, ये वायलेंस हुआ था यूपी में, ठीक है, तो गांधी जी थॉट की मासेस आर नॉट रेडी नाउ, आर नॉट रेडी, और उन्होंने अपना ये मूवमेंट को वापस बुला लिया. अब देखो ये चीज़ आपको, दिस एग्जाम्पल कैन बी यूज इन पॉलिटिकल पार्टीज, फिर यू कैन यूज दिस इन रिलीजन, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, कि कैसे हाउ वन लीडर शुड बी और मस्ट बी. ही वॉज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ही सेड नॉन वायलेंस मीन्स नॉन वायलेंस. अब वायलेंस हुआ तो ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. अब सोचो आज के पॉलिटिक्स में अगर कोई रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी ऐसा कोई वादा करे और वायलेंस हो जाए तो क्या वो मूवमेंट वापस बुलाएंगे? थिंक अबाउट दिस, राइट? दिस इज वॉट इंटीग्रिटीज एथिक्स मीन्स अबाउट. ठीक है, so that's the reason we say Gandhi ji was man of his words. What he said, he followed. देखो, the movement became violent in some places. क्यों? यहाँ पे कुछ clashes हुए थे यूपी में. चौरी चौरा was the place, right? देखो कैसे उन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी. देखो, in 1922 in चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, people turned violent and set fire to a police station. 22 policemen were killed in this incident. Gandhi ji was against violence. Hence, the movement lost its main base, जो उनके बेस था और उसका मेन एम क्या था, टू बी कंप्लीटली नॉन वायलेंट, वही टूट गया. तो ही सेड कि दिस नो दिस कुछ उसमें बात ही नहीं है कि इसको और एक्सटेंड करने में. सो मासेस आर नॉट रेडी. सो द मूवमेंट स्लो डाउन इन अर्बन एरियाज. ही थॉट दैट इट इज नेसेसरी टू ट्रेन पीपल इन द नॉन वायलेंट सत्याग्रह. पीपल आर नॉट रेडी येट, सो देयरफॉर ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. ठीक है, सो व्हाई डिड गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट? कैसे विड्रॉ, कहाँ पे क्या इंसिडेंट्स था, व्हाट वाज द इंसिडेंट्स ऑफ चौरी चौरा, आपको मालूम होना चाहिए. कब हुआ था? 1922 में. लॉन्च कब किया था? 1920 नागपुर सेशन. याद आ रहा है? तो कुछ रफली इतना कुछ पता होना चाहिए आपको. तो क्विकली नोट डाउन दिस, अपने ब्रीफ में कंसाइज नोट बना लो फटाफट. चलो डन, राइट? और भी टाइम लग रहा है, सो पॉज इट, आराम से देखना है और फिर आगे बढ़ना है. ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे. तो वी अंडरस्टूड व्हाई डिड गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट? अब बढ़ते हैं आगे. अभी सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था ये हमने पढ़ा है. अब बस थोड़ा फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं. पहले तो यूनिटी की बात की थी यहाँ पे, और ये आज जो इंडिया में आपको डाइवर्सिटी दिखती है, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, पीपल लिविंग टुगेदर, इज बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फाउंडेशन वैल्यू सेटअप बाय आवर फोर फादर्स. ठीक है, कि यूनिटी इज इंपॉर्टेंट. अगर वहां पे वायलेंस होगा तो कुछ नहीं बचने वाला. ये कुछ इनका सपना था जो यहां से मिलता है हमें. ठीक है, तो आओ फटाफट समझते हैं. फर्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अ लार्ज स्केल मास मूवमेंट. Millions of people participated in this from all sections of society. It attracted common people from all social groups. Common people मतलब peasants थे, tribals थे, टी प्लांटेशंस थे, अर्बन क्लास थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, सब कुछ ना. और विमेन तो छोड़ो, मतलब कि थे, मतलब लिमिटेड थे, बट सीडीएम में मास मूवमेंट था विमेन का. बट यहाँ पे एजुकेशन, मतलब चिल्ड्रंस, राइट, दे पार्टिसिपेटेड एक्सेट्रा. तो फ्रॉम प्लीजेंट्स टू बिजनेसमैन एवरीवन पार्टिसिपेटेड. सेम हैपेंड इन व्हाट? बिजनेसमैन का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था सीडीएम में. अभी इतना समझना है कि ऑल सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट वेंट टुगेदर. किसका, whom we can say this credit goes to the leader गांधी जी, because he thought कि इस दोनों को यूनाइट करते हैं ताकि दोनों में यूनिटी आए. So they promoted Hindu Muslim unity. Pleasants and tribal movements became the part of this Indian national movement. जो हमने पढ़ा था, ट्राइबल मूवमेंट, अल्लू सीतारमन राजू, बाबा रामचंद्र, अवध किसान सभा और फिर टी प्लांटेशन. It was a non-violent movement.
सो इट पॉपुलराइज द गांधी आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह। यहाँ से गांधी जी को और पॉपुलैरिटी मिल गई। बट क्या हुआ, चोरी चौरा इंडिसेंस से ये फेल हुआ और गांधी जी हैव टू कॉल बैक द मूवमेंट। बट अंडरस्टैंड, यहाँ से अंग्रेजों को एक डर बैठ गया था गांधी जी का कि दिस मैन कैन मोबिलाइज पीपल लाइक एनीथिंग, राइट, विदाउट ब्रेकिंग द लॉज। अब सोचो कि गांधी जी ने ये मूवमेंट क्यों नहीं बुलाया। अगर वायलेंस होता तो हर जगह पे वायलेंस होता और फिर अंग्रेजों को ये मूवमेंट स्टॉप करना सबसे इजी होता, बिकॉज यू आर वायलेटिंग द लॉ। आप पीसफुली मार्च करोगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना सामने वाले, राइट। दे विल बी अंडर ऑब्लिगेशन टू लिसन टू यू। बट अगर आप रूल तोड़ोगे, किसी को मारोगे, वायलेंस में ऐड करोगे, तो उनको स्टॉप करने के लिए आपको मारना जस्टिफाइड होगा फिर, राइट। दिस इज वॉट वॉज अंडरस्टूड बाय गांधी जी। तो इसको रब करते हैं। आई विल गिव यू वन क्विक मिनट, राइट डाउन दिस व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलो बी क्विक। So done, right? So let's move ahead. If in case you require more time तो पॉज करना है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। लॉजिक क्या था, किसी के पीछे क्या लॉजिक था, ठीक है, फिर ये सब कुछ समझ में आएगा। सीबीएसई बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, एक साइमन कमीशन नाम का कमीशन आएगा। क्यों, बात समझना है कि क्यों साइमन कमीशन नाम का एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था। तो ये क्यों आएगा, इसका नाम सिर्फ इंडियन था, इसमें कोई इंडियन नहीं था। बात समझना है कि ये सब क्यों हो रहा है। देखो बैकग्राउंड में क्या हुआ है, पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग स्वराज, हाँ कि ना, स्वराज डिमांड करना स्टार्ट हुआ है। अब देखो, और उसके वजह से एनसीएम भी लॉन्च किया था। अभी एनसीएम के अंदर तो चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, इसलिए उसको रुकाना मुश्किल हुआ, मतलब कि आसान होगा। अगर ये चौरी चौरा नहीं होता तो ये मूवमेंट और यूज होता और फिर क्या होता कि अंग्रेजों को इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता। तो दे अंडरस्टूड कि ये जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, इसमें हमें कुछ ना कुछ तो इनको देना पड़ेगा ताकि इनका फोकस हम डाइवर्ट कर सके। तो इनको टाइम बीम के लिए एंगेज करने के लिए, किसी दूसरे काम में एंगेज करने के लिए और यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए मिशन वॉज कॉल्ड इज नोन एज कमीशन वॉज कॉल्ड अ साइमन कमीशन। अब यहाँ पे हुआ क्या था, थोड़ा फोकस करना कि साइमन कमीशन क्या था। इट वॉज अ स्टैट्यूटरी कमीशन set up by the British under the Sir John Simon, who was his head. It was asked to study the constitutional system in India and suggest changes. Constitutional system मतलब कि क्या इन्हें स्वराज मीन्स व्हाट, सेल्फ रूल नाम की कोई चीज़ देने के लिए रेडी है। देखो उनका कुछ देने का मूड नहीं था, बस दिखावट करना था उन्हें, राइट। जैसे कि अभी कुछ भी होगा तो हम बोलते हैं ना कमिटी बिठा दी है ना, कमिटी विल इन्वेस्टिगेट, कमिटी इन्वेस्टिगेट करके उसको टाइम लगेगा 2-3 साल, उतना टाइम मिल जाएगा तो वी कैन थिंक समथिंग मोर अबाउट इट, तब तक तो ये मूवमेंट शांत हो जाएगा ना। तो ऐसे करने के लिए उन्होंने कमिटी बिठाई थी। अब यहाँ पे मेन इंटेंशन क्या है, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज साइमन कमीशन। सो साइमन कमीशन वाज व्हाट, अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम, सर जॉन साइमन। मेन एम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, रिफॉर्म फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, कि कोई रिफॉर्म की जरूरत है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट, ऑन द लाइन्स ऑफ स्वराज। इंडियन अपोज दिस साइमन कमीशन बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश। अब बात समझो एग्जाम्पल के साथ कि ये आपका घर है या आप हो और ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। अब आपका डिमांड है भाई कि हमें दो पॉकेट मनी। तो ये आपके और आपके पेरेंट्स के आपस की बात है, वो कितना भी अमाउंट दे, आपको एक्स अमाउंट दो, आप बोलो नहीं मुझे वाई अमाउंट चाहिए, तो आप आपस में नेगोशिएट कर सकते हो। बट अब बात समझो कि आपको नहीं पूछ के आपके पेरेंट्स चले गए आपके नेबर के पास और उनको पूछा भाई देखो ये हमारा बेटा बेटी हमें पॉकेट मनी मांग रहा है तो क्या देनी चाहिए क्या। तो ये आदमी जो आपको जानते नहीं, आपके पेरेंट्स को जानते नहीं,
मतलब कि इनको पता ही नहीं आपस में क्या चल रहा है। ये आके अगर आपको बताए पेरेंट्स को, अरे पॉकेट मनी बिल्कुल मत दो भाई, ये एक्स वाई तो छोड़ दो, इनको बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप समझ पाओगे? नहीं। तो सेम सिचुएशन वॉज सैटरडे कमीशन। ये जो साइमन कमीशन था, ही वॉज योर नेबर आउटसाइडर, जिसको कुछ पता नहीं था आपके घर में क्या चल रहा है। योर पेरेंट्स कंसिडर एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये इंडियंस, राइट। अब ये दोनों की बस की बात है, आपस की बात है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे स्वराज देना है कि नहीं देना। ये तीसरा आदमी आएगा जिसको यहाँ का कुछ पता नहीं है और वो डिसीजन देगा, तो नॉट पॉसिबल, राइट। एक मिनट, हाँ, तो क्या वो बताएंगे तो पॉसिबल होगा? एक्सक्यूज मी, राइट? नहीं, राइट। तो इसको अपोज करेंगे तो सेम थिंग हैपेंड इन इंडिया एज वेल। क्या हुआ, सब पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आए एंड दे collectively opposed this because all the members of the commission were Englishmen। अब उसमें कोई इंडियन नहीं है, इंडियन हो तो कुछ समझ भी पाए कि हमारे पर्सपेक्टिव पे ध्यान देंगे। इंग्लिशमैन है तो फिर उनको तो पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटी क्या है, राइट। एंड देयर वाज नो इंडियन इन इट। दे डिड नॉट प्रोवाइड एनी स्कोप फॉर स्वराज टू इंडियंस। इट डिड नॉट प्रोवाइड एनी स्वराज स्कोप फॉर स्वराज। यही तो मेन डिमांड था और इसके लिए स्कोप नहीं था, ठीक है। इसलिए सब लोग अगेंस्ट गए और ये साइमन को बैक के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो बी क्विक, यू शुड बी अवेयर कि व्हाट वाज द एजेंडा, व्हाई वाज साइमन कमीशन कॉल्ड, राइट। उसमें क्या था, व्हाई पीपल अपोज्ड इट। तो वन क्विक मिनट, नोट डाउन दिस क्विकली। So done, right? तो लेट्स मूव अहेड नाउ। तो देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा है हमने, थोड़ा एक फ्लो समझते हैं, राइट। वी स्टार्टेड विथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919, ठीक है। इसके पहले क्या हुआ था, इसका रिप्रेशन क्या हुआ, सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, ठीक है। 1919 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुई, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, याद आ रहा है। और फिर क्या हुआ, इसकी वजह से रॉयल एक्ट पास हुआ इंडिया में, ताकि कोई नेशनल एक्टिविटीज़ ना हो। रॉयल एक्ट की वजह से जनरल बाग इंसिडेंट्स हुआ, मैसेकर्स हुआ। ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स होने की वजह से खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों को मर्ज करने का काम किसने किया, गांधी जी ने, इन द नेम ऑफ एनसीएम, और वहाँ पे डिमांड किया स्वराज, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट्स हुआ, तो गांधी जी ने एक मूवमेंट को वापस बुला लिया। अब एएनसीएम के अंदर 3 पैरेलल मूवमेंट थे, ट्राइबल मूवमेंट, प्लीजेंस मूवमेंट एंड टी प्लांटेशन मूवमेंट। सिग्निफिकेंस क्या था, हिंदी मुस्लिम यूनिटी एक्सेट्रा। उसके बाद क्या हुआ कि ये सब होने के बाद एक सैटरडे कमीशन बुला गया 1927 में। हाँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1927 में दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड साइमन कमीशन, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। आराम से टाइम लेना, देखो इंडियन हिस्ट्री थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, पर धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम चालू करेंगे लाहौर सेशन क्या था, अभी ये समझा दूंगा तो बाउंसर चले जाएगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो पॉसिबली वी विल एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर, राइट, कि साइमन कमीशन है और फिर ये रीजंस ऑफ डेवलपमेंट और एनसीएम वगैरह है। तो नेक्स्ट चैप्टर में पॉसिबली हो जाएगा कंप्लीट, राइट। और उसके बाद एंड में जो बचेगा भारत माता, फिर वो कल्चर का क्या एस्पेक्ट था वो थोड़ा आप पढ़ लेना, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग आई स्टॉप हियर, इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, ठीक है, फील फ्री टू आस्क मी। बाकी माइंड मैप जो है ऑलमोस्ट रेडी है, तो आई सेंड देम ऑन द ग्रुप, राइट। चलो, विल कैच यू सून, बाय बाय।